हेलो फ्रेंड्स, टैली के इस फ्री कोर्स में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गोविंद कंप्यूटर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टैली के अंदर हम लेजर किस तरीके से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टैली के अंदर हम लेजर दो तरीके से बना सकते हैं। एक होता है सिंगल लेजर और दूसरा होता है मल्टीपल लेजर्स। तो हमने लेजर के बारे में कुछ जानकारी पिछली वीडियो के अंदर भी हमने देख ली थी कि लेजर क्या होते हैं और लेजर किस तरीके से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, लेजर का मतलब होता है हिंदी में खाता। आपको अगर टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हिसाब किताब रखना है तो आपको लेजर बनाने पड़ेंगे। यदि आपने लेजर नहीं बनाए तो आप रिपोर्ट्स नहीं बना सकते, आप वाउचर एंट्री नहीं कर सकते, है ना? कि आपने किससे माल खरीदा है, आपने किसको माल बेचा है और आपने क्या-क्या खर्चे किए हैं बिज़नेस के अंदर। इन सब की जानकारी रखने के लिए आपको टैली के अंदर बनाने होते हैं लेजर। तो हम आज की वीडियो में जो लेजर बनाना सीखेंगे, वो हम 2 तरीके से लेजर बनाना सीखेंगे। पहला तरीका होगा सिंगल लेजर और दूसरा तरीका होता है मल्टीपल लेजर्स। तो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले टैली को ओपन करना होगा। तो हम टैली को किस तरीके से ओपन करेंगे? तो टैली को ओपन करने के लिए मैं आपको कई वीडियो के अंदर ये बात बता चुका हूँ कि यदि आपको टैली ओपन करना है, तो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर एक शॉर्टकट आइकन होगा। जब आपने टैली को इंस्टॉल किया होगा, तो आपके जो डेस्कटॉप पर एक शॉर्टकट बन जाता है। आप सिंपली यहाँ डबल क्लिक करेंगे, तो टैली का सेटअप आपका ओपन हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका होता है, आप विंडो की प्रेस करेंगे, तो मैं विंडो की प्रेस करता हूँ और टाइप करता हूँ टैली। टैली मैंने टाइप किया तो आप देख सकते हैं tally.erp9 और ऐप। जस्ट आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, आपका टैली का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा और आप देखेंगे टैली का सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो चुका है ना? और अब आपको क्या करना है, इसके अंदर लेजर बनाना है। तो लेजर बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप जाएँगे वर्क एंड एजुकेशन मोड के अंदर। सिंपली जस्ट एंटर हिट करना है आपको और एंटर हिट करने के बाद अब आपको क्या जाना है, गेटवे ऑफ टैली के अंदर मास्टर्स और मास्टर्स के अंदर अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो के अंदर आप देखेंगे, यहाँ पर जो आपको ये ए दिख रहा है ना, जो हाइलाइट हो रखा है रेड कलर में, ये एक शॉर्टकट की है। सिंपली आपको ए प्रेस कर देना है। ए प्रेस करते ही आप देखेंगे गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इन्फो और इसके नीचे देखेंगे आप ग्रुप्स एंड लेजर्स। ग्रुप्स के बारे में हम पिछले वीडियो के अंदर ही बात कर चुके हैं कि ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप को हम किस तरीके से बना सकते हैं और ग्रुप का क्या काम होता है टैली के अंदर। इसके बाद आप देखेंगे लेजर्स। तो सिंपली आपको क्या करना है, कीबोर्ड के जो डाउन एरो है उसको प्रेस करेंगे और आप लेजर पर आ जाएंगे। या सिंपली आपको क्या करना है, एल प्रेस करना है कीबोर्ड से और एल प्रेस करने के बाद आप देखेंगे लेजर्स विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। देखें गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इन्फो एंड लेजर्स। यहाँ पर देखेंगे आप सिंगल लेजर्स एंड मल्टीपल लेजर्स। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी ये बात बताई थी कि हम टैली के अंदर 2 तरीके से लेजर बना सकते हैं, सिंगल लेजर एंड मल्टीपल लेजर्स। तो सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे सिंगल लेजर। सिंगल लेजर मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, मतलब ग्रुप से जो पहली वाली वीडियो है, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप टैली के अंदर लेजर बना सकते हैं। वंस अगेन मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से सी प्रेस करूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं सी, है ना? सी शॉर्टकट की है, सी प्रेस करूँगा और सी प्रेस करने के बाद अब देखेंगे, अब ये विंडो आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लेजर क्रिएशन। तो अब आपको क्या करना है, आप जिस नाम से भी लेजर बनाना चाहते हैं, वो नाम आपको यहाँ डालना है। जैसे कि मान लो आपको लेजर बनाना है एक बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। अब आप यहाँ क्या करेंगे, अलाइश। आप एक दूसरा नाम दे सकते हैं, है ना? बिल्डिंग का ही सब नाम दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं। इसके बाद जस्ट एंटर हिट करना है और एंटर हिट करने के बाद अब आपको ये याद रखना है या ध्यान रखना है कि आपका जो ये लेजर है, बिल्डिंग अकाउंट, ये क्या है? ये आपकी फिक्स एसेट्स है। तो ये फिक्स एसेट्स ग्रुप के अंदर जाएगा। तो मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा एफ और एफ प्रेस करते ही आप देखेंगे राइट हैंड साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स और फिक्स एसेट्स। जस्ट मैं एंटर हिट करूँगा तो देखो फिक्स एसेट ग्रुप यहाँ आ चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट एंटर हिट करते जाना है। यदि आपको मेलिंग डिटेल्स फिल करनी है तो मेलिंग डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करनी तो आप मत करो, है ना? कोई बात नहीं। जस्ट आपको एंटर हिट करना है और एंटर हिट करते ही आप देखेंगे एक्सेप्ट और एंटर करेंगे, आपका लेजर बन चुका है। इसके बाद अगला लेजर बनाते हैं, परचेज रिटर्न।
परचेज रिटर्न का मतलब होता है मतलब आपको क्या है, कोई माल वापस करना हो, परचेज रिटर्न अकाउंट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट का जो लेजर है वो जाता है परचेज अकाउंट के अंदर। परचेज अकाउंट जस्ट इंटरेक्ट करना है आपके लिए। बस आपको लेजर बनाते समय आपको ग्रुप का ध्यान रखना है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंदर जाता है, बस इतना ऐसा काम होता है। जस्ट इंटर। इसके बाद एक और लेजर बनाते हैं हम, सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट और सेल्स सेलेक्ट कर लिया सेल्स अकाउंट, बस जस्ट इंटरेक्ट करेंगे आप। तो इस तरीके से तो आप क्या कर सकते हैं, सिंगल लेजर्स बना सकते हैं। इसके बाद यदि आपको मल्टीपल लेजर्स बनाने हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, बैक जाएंगे और बैक जाने के लिए आप इस कैप की का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद आपको बनाना है मल्टीपल लेजर्स। तो आप सिंपल जाएंगे, डाउन एरो की प्रेस करेंगे और यहाँ देखेंगे आप मल्टीपल लेजर्स के अंदर क्रिएट के अंदर जो आर है, जो हाईलाइट हो रखा है रेड कलर में, ये आपके शॉर्टकट की है। सिंपली आपको आर प्रेस करना है। देखो आर प्रेस कर लिया। और आर प्रेस करने के बाद अब आपको क्या करना है, यदि आपको मल्टीपल लेजर्स एक साथ बनाने हैं, जैसे मान लो आपको बैंक के लेजर बनाने हैं, तो आपको एक यहाँ से क्या करना होगा, एक ग्रुप को सेलेक्ट करना होगा। तो आपने सेलेक्ट किया बैंक। तो बैंक से जो रिलेटेड अकाउंट थे, आप उनको बैंक अकाउंट्स ग्रुप के अंदर रखना चाहते हैं। जैसे कि आपने अकाउंट बनाया एक कैनरा बैंक अकाउंट, जस्ट एंटर। ये देखो एंटर, बैंक अकाउंट के अंदर चला गया, जस्ट एंटर। इसके बाद आपने बनाया देना बैंक। देना बैंक, देना बैंक अकाउंट। इसके बाद आपने बनाया एच डी एफ सी बैंक अकाउंट। एच डी एफ सी बैंक अकाउंट। इसके बाद आपने बनाया यहाँ पर पी एन बी बैंक अकाउंट। पी एन बी बैंक अकाउंट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लेजर्स बना सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, इंटरेक्ट कर। तो एक बार में आपने क्या किया, 4 लेयर बना लिए। इसके बाद यदि आप और बनाना चाहते हैं तो आपको सिंपल इंटर हिट करना है। और इंटर हिट करने के बाद अब क्या करना है, आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मान लो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या आपको बनाना है फिक्स एसेट्स के ना, फिक्स एसेट्स। और आपने सेलेक्ट कर लिया फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट। इसके बाद आपने मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट। और आपने बना दिया लैंड एंड लैंड अकाउंट बना दिया, लैंड अकाउंट है ना, लैंड अकाउंट। ये भी फिक्स एसेट्स के अंदर ही जाएगा। आप इस तरीके से मल्टीपल लेजर्स बना सकते हैं, है ना। अब हमने सिंगल लेजर्स और मल्टीपल लेजर्स दोनों तरीके से लेजर को बनाना सीख लिया। यदि अब आपको देखना है लेजर बने या नहीं बने, है ना, तो आप क्या करेंगे, सिंगल लेजर के अंदर जाएंगे या मल्टीपल लेजर्स के अंदर जाएंगे, डिस्प्ले, है ना। सिंगल लेजर्स के अंदर आप डी प्रेस कर दें। जैसे ही आप डी प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो भी लेजर आपने बनाए हैं, चाहे सिंगल लेजर हो या मल्टीपल लेजर्स हों, दोनों लेजर की लिस्ट आपके सामने ये आ चुकी है ना। तो फ्रेंड्स आप डिस्प्ले की मदद से आप सारे लेजर देख सकते हैं। अब यदि कोई लेजर ऐसा है जिसका नाम गलत हो जाता है, आपको एडिट करना है या आपको डिलीट करना है, आपको चाहे एडिट करना हो चाहे आपको डिलीट करना हो, आपको ऑल्टर ही करना पड़ेगा। तो आप डाउन एरो की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और ऑल्टर ए प्रेस करेंगे। और ए प्रेस करने के बाद यदि मान लो आपको एक लेजर डिलीट करना है, जैसे लैंड अकाउंट वाला लेजर डिलीट करना है या इसका नाम चेंज करना है, जस्ट इंटर हिट करना है। और इंटर हिट करने के बाद आप क्या करेंगे, इस लेजर के नाम को चेंज कर सकते हैं और इसको चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, है ना। यदि आपको ये लेजर डिलीट करना है तो सिंपली आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, ऑल्ट ऑल्ट डी प्रेस करेंगे, बस जस्ट इंटर हिट करना है आपको। तो इस तरीके से आपका लेजर डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि हम सिंगल लेजर कैसे बनाते हैं, लेजर की लिस्ट हम कैसे देखते हैं, लेजर को ऑल्टर कैसे करते हैं, लेजर को डिलीट कैसे करते हैं, मल्टीपल लेजर्स हम कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो के अंदर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा।
है ना? यदि आपको कोई सजेशन है, आपको लगता है कि कुछ सुधार की गुंजाइश है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें। और अभी तक यदि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह एकदम फ्रेश टैली ERP9 की सीरीज़ है, जो 2026 के अंदर मैं बना रहा हूँ, है ना? बिल्कुल ये नई सीरीज़ है ना? जिसके अंदर आपको नई-नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। और प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी लोग सीखना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही मतलब बहुत अच्छी सीरीज़ है, जो लोगों को बहुत कुछ सिखाएगी और उनके जॉब में काम आएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।